वेलकम ऑल ऑफ यू। एमकेएस एजुकेशन हब के इस कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरी आवाज़ सभी लोगों तक मिल रही है? कितने लोग जुड़े? 4 लोग जुड़ चुके हैं। आज हम आपको भाषा पढ़ाएंगे और भाषा में मानचित्र भी पढ़ाएंगे। भाषा में जो भारत की भाषाएं हैं और हिंदी भाषा कहाँ कहाँ किस किस प्रदेश में बोली जाती है, इसी को लेकर क्लास चलेगी आज। तो सबसे पहले आपको हम भारत भ्रमण करा दें कि भारत आपका कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे है और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं आपकी बोली जाती हैं। से मानचित्र हमारा बहुत बढ़िया नहीं है, फिर भी प्रयास करूँगा कि थोड़ा सा अच्छा बन जाए। ये ठीक ठाक बन गया और कर रहा हूँ। ये मानचित्र सभी लोगों को दिख रहा है भारत का। भारत की तरह तो नहीं है, लेकिन लगभग लोग बना है भारत की तरह। थोड़ा सा टेढ़ा सीधा कहीं हुआ है, कोई बात नहीं। आज हम लोग देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी भाषाएं और कहाँ कहाँ पे बोली जाती है। इसी बहाने हम पूरे भारत का भ्रमण भी करेंगे। पूरे भारत को देखेंगे कौन से राज्य कहाँ पे हैं और किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। एक कहावत है, कोस कोस पे पानी बदले 5 कोस पे बानी। तो भारत में लगभग 400 की अगल बगल बोलियां या भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में 400 भाषा या बोली भारत में प्रयुक्त होती है। और जो कहावत है कि 5 कोस पे बाणी बदल जाती है, बिल्कुल सही है। भारत ऐसा विविधता लिए हुए है कि जिसको देख करके बहुत आश्चर्यचकित लोग होते हैं। अगर वास्तव में पूरे भारत को घूमने को कह दिया जाए आपको, और पहली बार भारत में अगर आप आए हैं तो पूरे भारत में घूमेंगे, आप बोलोगे कई देशों, कई, भारत एक देश नहीं है, वास्तव में कई देश है। कम से कम यहाँ कुछ और मिलेगा आपको, यहाँ जाएंगे तो कुछ और मिलेगा, यहाँ बीच में घूमेंगे कुछ और मिलेगा, यहाँ पे आएंगे कुछ और मिलेगा। सांस्कृतिक परिवेश, भाषा, बहुत सारी विविधताएं हैं जो भारत को विभिन्न परिदृश्यों में अलग अलग करती हैं, लेकिन फिर भी अनेकता में एकता भारत में है। तो आज हम भारत के विभिन्न राज्यों के बारे में और उनकी बोलियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम तक राज्य के बारे में बताते चलते हैं। देखिए, अभी नया में राज्य बना है 2019 में, 19 में ही बना है ना। आपका ये राज्य है, नया राज्य, बता दीजिए क्या नाम इसका है। इसका नाम है लद्दाख। क्या नाम है इसका, कोई बोल दे। इसका नाम आपका लद्दाख है। और लद्दाख से ही अलग होकर के जो पहले जम्मू कश्मीर पूरी तरह था, ये पोर्शन लगभग जो है ये जम्मू कश्मीर का है। तो आपका लगभग इसी से अलग हुआ है। ये जम्मू कश्मीर पूरा क्षेत्र पहले था, वर्तमान में इसके 2 पार्ट हो गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो लद्दाख की भाषा जो आपकी है, उसकी भाषा लद्दाखी है। कौन सी भाषा लोग बोलते हैं यहाँ पे? यहाँ पे लद्दाखी भाषा बोली जाती है, लद्दाख। और जम्मू कश्मीर यहाँ पे है। जम्मू कश्मीर की भाषा जानते हैं आप? बताइए कोई, क्या भाषा जम्मू कश्मीर की है? इसकी भाषा कश्मीरी है। या यहाँ पे डोंगरी एक भाषा भी बोली जाती है, डोंगरी। कौन सी भाषा है? जम्मू कश्मीर में कश्मीरी और डोंगरी भाषा भी बोली जाती है। लद्दाख में लद्दाखी बोली जाती है। इसी के बगल में देखिए एक राज्य यहाँ पे है, एक राज्य यहाँ पे है जिसको हम जम्मू कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं, जम्मू कश्मीर तो हो गया। ये आपका हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र, आपका ये वाला है हिमाचल प्रदेश। ये आपका हिमाचल प्रदेश है।
यहाँ की भाषा बताए कोई, क्या है भाषा यहाँ की, हिमाचल प्रदेश की भाषा क्या है, कोई बताएगा कि हिमाचल की भाषा कौन सी है। देखिए मुख्य रूप से यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। हिंदी के साथ साथ यहाँ डोगरी, जो कश्मीर की भाषा डोगरी दूसरी है, डोगरी यहाँ भी बोली जाती है। मतलब आपके हिमाचल में हिंदी के साथ साथ डोगरी भी बोली जाती है। अब देखिए ये क्षेत्र जो आपका आता है, ये वाला क्षेत्र, ये पंजाब का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? ये क्षेत्र आपका पंजाब का है। पंजाब के बारे में जानते हैं आप? है पंजाब की भाषा कौन सी है? पंजाबी। पंजाब में लोग पंजाबी बोलते हैं। बताओ भाई, पंजाबी के लिपि कौन सी है? पंजाबी की लिपि कौन सी है? चलिए, गुरमुखी लिपि यहाँ पे है। पंजाब की लिपि गुरमुखी है। अब देखिए पंजाब से सटा हुआ क्षेत्र एक आपका चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है और लगभग इसी में मिला हुआ चंडीगढ़ है, चंडीगढ़। और एक राज्य की और राजधानी चंडीगढ़ है, वो है हरियाणा आपका। हरियाणा का क्षेत्र भी लगभग यही मिला जुला कर होता है, हरियाणा। हरियाणा की जो भाषा है मुख्य रूप से देखिए, राजस्थान का क्षेत्र आपका आता है। थोड़ा सा मैं नीचे आ गया, थोड़ा सा ऊपर ही जाना चाहिए था। ये क्षेत्र आपका हरियाणा का नहीं है। ये देखिए पोर्शन आपका राजस्थान का है। थोड़ा सा राजस्थान और ऊपर होना चाहिए था, ज़्यादा नीचे आ गए हैं। चंडीगढ़ ये क्षेत्र आपका राजस्थान का है। हरियाणा की मुख्य भाषा आपकी जो है, बताओ हरियाणा की भाषा क्या है? हरियाणा की भाषा जो आपकी है हरियाणवी, हरियाणवी या बांगरू, हरियाणवी या बांगरू, इसको बांगरू के नाम से भी जानते हैं, और हिंदी भी यहाँ के लोग बोलते हैं। और देखिए राजस्थान आपका आ गया यहाँ पे, राजस्थान। राजस्थान की भाषा क्या है? राजस्थानी। और मुख्य रूप से हिंदी भी यहाँ पे राजस्थानी या हिंदी, राजस्थान की भाषा राजस्थानी या हिंदी भी है। अब देखिए ये क्षेत्र जो आपका आता है गुजरात का पड़ता है, गुजरात का। यहाँ पर ये क्षेत्र गुजरात का है और यहाँ पर क्या बोलते हैं? गुजराती, गुजराती बोलते हैं। और ये क्षेत्र जहाँ पर आपका ये महाराष्ट्र का क्षेत्र जो आपका है, ये क्षेत्र महाराष्ट्र का लगभग आता है। यहाँ से मानिए ये थोड़ा सा घुसा हुआ अंदर है, यहाँ से यहाँ तक आता है। और ये महाराष्ट्र का क्षेत्र जो आपका है, इस क्षेत्र में यहाँ के गुजराती और कुछ यहाँ गुजरात में हिंदी भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है यहाँ से। ये क्षेत्र है भीली, यहाँ पे बोलते हैं लोग, भील का क्षेत्र है ये, यहाँ पे भीली भाषा बोलते हैं यहाँ के लोग। तो थोड़ा सा दोनों का जो संगमन क्षेत्र है गुजरात का और ये आपका महाराष्ट्र का, इसी बीच में यहाँ पे भीली बोली जाती है। ये देखिए गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये बीच का क्षेत्र जो बचता आपका है, दिल्ली आपका यहाँ पर है, ये आपका स्वायत्त क्षेत्र दिल्ली है। दिल्ली की भी भाषा आपकी जो है हिंदी है। और दिल्ली के जो देहाती क्षेत्र के लोग हैं वो भी हरियाणवी का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद देखिए आपका ये क्षेत्र जो बचता है, ये एमपी का क्षेत्र आपका ये है, मध्य प्रदेश का। बताइए भाई मध्य प्रदेश की भाषा क्या है? कोई बोल दे, मध्य प्रदेश की भाषा क्या है? कोई बता सकता है? आप लोग देख रहा है कि नहीं, बताइए। आप लोगों को दिखाई पड़ रहा कि नहीं? मध्य प्रदेश की भाषा आपकी जो है क्या बताइए, कोई बता दे। एमपी में भी हिंदी बोली जाती है। भाषा क्या है यहाँ की? मध्य प्रदेश की भाषा हिंदी है। और बताओ महाराष्ट्र की भाषा क्या है? महाराष्ट्र की, यहाँ की महाराष्ट्र की भाषा आपकी क्या बताइए कोई? मराठी। महाराष्ट्र के लोग क्या बोलते हैं? मराठी बोलते हैं। देखिए आपका गुजरात और जो ये क्षेत्र आपका जो है गुजरात, और देखिए यहीं पर आपका दादर है, दमन द्वीप आपका यहीं पे पड़ता है। गुजरात के नीचे आपका पड़ता है यहाँ पे दमन द्वीप। और
यहां पर पड़ता आपका है दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली। और वर्तमान में दोनों मिलाकर दमन द्वीप एवं दादर नगर हवेली के नाम से एक अलग से, पहले दो थे, दोनों को एक बना करके दादर नगर हवेली का दर्जा दे दिया। तो दोनों राज्य जो है एक हो गए हैं, दो नहीं रह गए, कितने हो गए हैं, एक हो गए हैं। अब देखिए इसके बाद देखिए ये क्षेत्र जो बचता आपका है, ये क्षेत्र जो बचता आपका है, यूपी का क्षेत्र है। थोड़ा सा और अंदर कर दें, एमपी कर दें अगर हम, तो यूपी का क्षेत्र आपका यही है। नहीं, अभी बीच में देखिए आपका यहाँ पे ये क्षेत्र जो आपका आता है, ये थोड़ा सा और इसको काटेंगे अगर हम, तो यहां से लेकर के यहां तक का क्षेत्र जो आपका उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का। तब उत्तराखंड की भाषा क्या है, कोई बोल दे, उत्तराखंड की भाषा क्या है? उत्तराखंड की भाषा हिंदी है। और जो बोली है पहाड़ी भाषा जो है, दो पहाड़ी भाषा दो बोली जाती है यहाँ पे है उत्तराखंड में, गढ़वाली और कुमायूनी। गढ़वाल के क्षेत्र के लोग क्या बोलते हैं, गढ़वाली बोलते हैं, और कुमायूं क्षेत्र के लोग क्या बोलते हैं, कुमायूनी बोलते हैं। ये पहाड़ी हिंदी में दो भाषाएं इसकी आती हैं, गढ़वाली और कुमायूनी। तो उत्तराखंड में दो भाषाएं आपकी, तीन भाषाएं हो गई, हिंदी हो गई। देहरादून के लोग जो है, देहरादून के अगल बगल क्षेत्र के लोग जो शुद्ध हिंदी खड़ी बोली बोलते हैं, गढ़वाल के अगल बगल क्षेत्र लोग गढ़वाली बोलते हैं, और कुमायूं के अगल बगल क्षेत्र लोग जो है कुमायूनी बोलते हैं। ठीक। अब जो बीच का क्षेत्र, जो बीच की जगह जो बस्ती आपकी यहाँ पे है, ये यूपी का पोर्शन आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है लगभग, ये लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक, और छोटा कर लेते हैं, आपका यूपी का बनता है। बताइए भाई उत्तर प्रदेश की भाषा क्या है, यूपी की भाषा क्या है? हिंदी, हिंदी है। और आपके यूपी से बगल में एक राज्य आपका है बिहार। एक राज्य कौन सा आपका है, यहाँ पे बिहार पड़ता है आपका है। और बिहार से बताओ अलग होकर कौन राज्य बना है, तो बता दें कि बिहार से अलग होकर कौन राज्य बना है? बिहार से अलग होकर झारखंड बना है। कौन बना राज्य है, बताओ भाई। बिहार की भाषा क्या है? बिहार में बिहार की भाषा क्या है? हिंदी की जो पांच भाषाएं, वो भाषाएं पांच बनी जो हैं, उसमें से बिहारी हिंदी का एक भाषा बनती है, बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी में मुख्य रूप से तीन प्रकार की भाषाएं आती हैं, भोजपुरी, और बोलिए, मैथिली, भोजपुरी, मैथिली, और बताइए एक भाषा और है, मगधी। भोजपुरी, मैथिली और मगधी, इसको बिहारी कहते हैं, बिहारी भाषा कहते हैं। और ये आपके जो है खड़ी बोली का एक जो है भाषा है बिहारी। और ये है मुख्य रूप से आपके भोजपुरी, मैथिली, मगध के अगल बगल क्षेत्र, जो मगध के अगल बगल का क्षेत्र। मतलब मैथिली कोकिल किसे कहते हैं, मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? ये आपके यही बिहार के थे। भोजपुरी में मनोज तिवारी गाना सुनते हैं आप हैं, बड़ा बढ़िया गाना गाता है मनोज तिवारी। भोजपुरी जो फिल्मी की शुरुआत जो आपकी होती है, जैसे वर्तमान में आपका आजमगढ़ से लेकर के आपका मऊ, बलिया, ये सब भोजपुरी क्षेत्र में ही आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से बिहार में जो भोजपुरी की शुरुआत बिहार से ही होती है। मैथिली और मगधी भी आपकी बिहारी भाषा में ही आती है। देखिए बिहार से सटा एक राज्य आपका, बिहार से कट कर राज्य बना है, इसको हम कहते हैं झारखंड। क्या बोलते हैं उसको, उसका नाम है झारखंड। और देखिए आपके एमपी से अलग राज्य बना है, तो झारखंड की भाषा क्या है? झारखंड की भाषा, झारखंड की भाषा हिंदी ही है। ये देखिए एमपी से अलग होकर एक राज्य बना है, जिसको हम छत्तीसगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ कहते हैं। इसे घुसा हुआ यहां तक है ये छत्तीसगढ़। बताइए भाई यहाँ की भाषा, छत्तीसगढ़ की भाषा क्या है? छत्तीसगढ़ की भाषा बताओ कोई हमको। छत्तीसगढ़ की भाषा भी आपकी हिंदी ही है। क्या है? हिंदी। अब देखिए ये जो क्षेत्र बचता आपका, यहाँ वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र कर्नाटक का आता है। यहां से लेकर यहां तक इसका क्षेत्र है, इसको कर्नाटक। बताइए भाई कर्नाटक की भाषा क्या है, कोई बोल दे। कन्नड़ नहीं, कन्नड़ है कर्नाटक की।
कर्नाटक की भाषा क्या है? कन्नड़ है। और कर्नाटक और मराठा महाराष्ट्र के बीच में गोवा पड़ता है, यहाँ पे गोवा। तो गोवा की भाषा क्या है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। आपका गोवा यहाँ पड़ता है। और गोवा की भाषा कोंकणी है। क्या है? कोंकणी। ये क्षेत्र जो आपका है, कर्नाटक का क्षेत्र के बाद जो क्षेत्र बचता है आपका, ये वाला क्षेत्र जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको हम कहते हैं केरल। क्या नाम इसका है? इसका नाम है केरल। दिख रहा है ना नीचे वाला? इसको हम केरल कहते हैं। बताइए केरल की भाषा क्या है? केरल की भाषा बता दीजिए कोई हमको। इसको हम कहते हैं मलयालम। क्या बोलते हैं? केरल की भाषा क्या है? मलयालम। हाँ, मलयालम। अब देखिए ये पोर्शन जो आपका आता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्र जो आपका है, इसको हम क्या बोलते हैं? तमिलनाडु कहते हैं इसको हम बताओ इसकी भाषा क्या है तमिलनाडु की? तमिलनाडु की भाषा आपकी क्या बताओ? कोई बताएगा? तमिल बोलते हैं। ये देखिए आपका यहां से लेकर के लगभग यहां तक का क्षेत्र जो आपका है, ये वाला पोर्शन जो यहां तक है, ये क्षेत्र आपका है आंध्र प्रदेश का। एक प्रदेश कट गया बीच में से, जगह कम बन गई। एक प्रदेश और यहाँ पे है, कर्नाटक जगह कम करते अगर यहाँ पे है, कर्नाटक को हम यहाँ कर देते हैं। एक क्षेत्र आपका और यहाँ बनता है जिसको हम तेलंगाना कहते हैं। तेलंगाना कैसे अलग होकर बना है? तेलंगाना आपका जो है आंध्र प्रदेश से कट करके बना है अभी जल्दी में ही। तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बनाया। बताओ आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? आंध्र प्रदेश की भाषा बता दे कोई हमको, कोई बोल दे आंध्र प्रदेश की भाषा। इसको जो तमिल है तो यहाँ पे तेलुगु है। क्या है? आंध्र प्रदेश की भाषा क्या आपकी है? तेलुगु है। आंध्र की भाषा तेलुगु और तेलंगाना की भाषा भी क्या हो जाएगी तब? तेलुगु। मतलब दोनों की भाषाएं क्या है? दोनों की भाषा कॉमन है और दोनों की सेकंड लैंग्वेज आपकी उर्दू है। तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? उर्दू आपकी है। तो सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज दोनों की तेलुगु, क्योंकि आंध्र प्रदेश से कटकर आपका तेलंगाना बना आपका है। अब देखिए ये क्षेत्र जो आपका आता है, ये क्षेत्र है उड़ीसा का। थोड़ा सा नक्शा, थोड़ा सा डिजाइन थोड़ा सा फैलती जा रही है, तो कुछ सेट नहीं हो रहा, कुछ कहीं जगह कहीं नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। आपको भाषा जानना है। इसकी भाषा बताओ क्या है? उड़ीसा की उड़िया। यहाँ के लोग क्या बोलते हैं? उड़िया बोलते हैं। अब देखिए ये क्षेत्र जो आपका है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्र जो है, इसे तिरछा पे गया हुआ है, इसको हम कहते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बताओ भाषा क्या है? पश्चिम बंगाल की भाषा कोई बता दे भाई, बोलिए आप लोग कितना। पश्चिम बंगाल की भाषा आपकी बंगाली है, ठीक। पश्चिम बंगाल की भाषा क्या है आपकी? बंगला है। बंगला या बंगाली। अब देखिए ये जो बीच के क्षेत्र से लगभग 8 राज्य यहाँ पर लगभग मिलाकर यहाँ पे लगभग यहाँ से लेकर के यहाँ पे लगभग 8 राज्य आपके हैं। और थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ ताकि थोड़ा सा दिख पाऊँ इधर में, क्योंकि राज्य ज़्यादा है यहाँ पे, लिखना ज़्यादा है। देखिए बिहार है, बिहार से सटा हुआ आपका पश्चिम बंगाल की जो सूर की तरह यहाँ तक बढ़ा हुआ है। और यहीं पर आपका एक राज्य है, आपका यहाँ पे एक राज्य, यहाँ पे इसको हम सिक्किम कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्किम। आपकी भारत की सबसे ऊंची चोटी, स्वायत्त भारत से चोटी आपकी सिक्किम में। नाम बता दीजिए क्या नाम उसका है? चोटी का नाम सिक्किम में। भारत की सबसे स्वायत्त भारत से ऊंची चोटी को कंचनजंगा आपके सिक्किम में ही आपके है। और यहाँ पर सिक्किम में जो आपके हैं तीन भाषाएं यहाँ पे सिक्किम बोली जाती हैं। खास करके 3 जनजातियां, लेप्चा, यहाँ पे एक लेप्चा जनजाति रहती है,
लेप्चा, भूटिया, लेप्चा, भूटिया और एक जनजाति और यहाँ पे है लिम्बू। लेप्चा, भूटिया और लिम्बू। देखिए 3 जनजातियां, तीनों अपनी अलग अलग भाषाएं बोलती हैं। लेप्चा जो आते हैं लेप्चा बोलते हैं, भूटिया के लोग भूटिया बोलते हैं, लिम्बू वाले जो है लिम्बू बोलते हैं। मतलब 3 भाषाएं आपके सिक्किम में राज्य में आपकी जो है मुख्य रूप से 3 भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। कौन कौन भाषाएं? लेप्चा, भूटिया और लिम्बू। ये सिक्किम की विशेषता है। सिक्किम के बगल में ही यहाँ पे आपका भूटान मिलता है। सिक्किम से सटा हुआ है, चीन से सटा हुआ क्षेत्र आपका है भूटान का। भूटान के लोग क्या बोलते हैं? भूटानी ही बोलते हैं। तो भूटान को छोड़ दीजिए। अब देखिए भूटान से आपके सिक्किम जो आपका यहाँ पे है, सिक्किम से लेकर के यहाँ तक आपका असम पड़ता है। आपका असम, बताइए असम के लोग क्या बोलते हैं? असम की भाषा क्या है? कोई बता दे। असम में बोडो और असमिया भाषा भी एक है। असमिया और बोडो। असम के लोग जो है असमिया और बोडो बोलते हैं। असम के लोग क्या बोलते हैं? असमिया और बोडो। ये देखिए क्षेत्र आपका जो यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद जो क्षेत्र आपका यहाँ से यहाँ तक बचता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं, इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम इसका है? अरुणाचल प्रदेश नाम इसका है। और इसका नाम बताइए, यहाँ पे भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती है? खास करके यहाँ पे एक मासी भाषा है। मासी है कि क्या नाम उसका देख लें भैया। मिजी, मोनपा और अका, 3 भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। मिजी, मोनपा और अका, 3 भाषाएं का प्रयोग आपके जो है इस प्रदेश में आपके होता है। कहाँ पे होता है? अरुणाचल में आपके होता है। आपके असम में असमिया और बोडो, सिक्किम में आपके लेप्चा, भूटिया और लिम्बू। जैसे क्या है कि इसी नक्शे के द्वारा आप पूरे भारत के पूरा भ्रमण कर रहे हैं आप हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कौन सा राज्य पड़ता कहाँ पे है। और इसी बहाने आप भाषाओं के बारे में थोड़ा जान जाएंगे। अभी मैं अलग से बता दूंगा नक्शा आपको कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप भाषा और नक्शा एक बार में ही समझ जाए तो ठीक है। चलिए ठीक है। अगला देखिए आप जो है असम में आपका हो गया। यहाँ पे असम के नीचे देखिए यहाँ पे जो राज्य पड़ता है आपका है, इसको मेघालय कहते हैं। क्या नाम उसका है? मेघालय। बताइए भाई, मेघालय में कौन कौन जनजातियां रहती हैं? वही तीनों भाषाएं भी यहाँ की हैं। जो 3 पहाड़ियां हैं, कोई बता दे मेघालय में कौन कौन से 3 पहाड़ियां हैं जहां पर जनजातियां निवास करती हैं? यहाँ देखिए गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया। जैंतिया को छोड़ दीजिए आप, जैंतिया की जगह पे पनार लिख दीजिए। बाकी आपकी भाषाएं जो तीनों आपकी हैं कौन कौन सी हैं? गारो, खासी, एक भाषा आपकी पनार। 3 भाषाओं का प्रयोग आपके मेघालय में होता है। और भारत का सबसे अधिक जो जल गिरता है, सबसे अधिक बरसात जो भारत में कहीं होती है, कहाँ पे होती है? मेघालय के मासिनराम में होती है। और उसकी कंडीशन क्या बनती है? गारो, खासी, जैंतिया, 3 पहाड़ियां जो हैं, उसी पर 3 जनजातियां रहती हैं। और तीनों जनजातियों की अपनी अलग अलग भाषा है। गारो पहाड़ी के लोग गारो बोलते हैं, खासी वाले खासी बोलते हैं, और जैंतिया वाले पनार का प्रयोग करते हैं, पनार भाषा को बोलते हैं। तो मेघालय में आपके ये भी जानिएगा कि मेघालय एक ऐसा राज्य जहां पर अभी तक रेलवे लाइन का जो विकास वहां पे नहीं हुआ है। मेघालय में अभी तक रेलवे लाइन नहीं बिछी है। अब देखिए ये जो किनारे के जो राज्य आपके हैं, यहाँ पे राज्य कौन कौन से देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, उसके नीचे वाला क्षेत्र जो आपका यहाँ पे है ये नागालैंड है। क्या है? ये नागालैंड। नागालैंड की भाषा है आओ। आओ, ए और ओ, अंग्रेजी में इसको ए और ओ लिखते हैं। मतलब नागालैंड की भाषा क्या है? आओ। सबसे आसान भाषा यही है। और उसके बाद देखो मणिपुरी पड़ता आपका। आपका यहाँ पे मिटा देता है इसको, मैं जगह यहाँ कम पड़ रही है। देखो यहाँ पर ये क्षेत्र मणिपुर का है, तो ये मणिपुर पड़ता है यहाँ पे। मणिपुरी के लोग बताओ क्या बोलते हैं?
मणिपुरी भाषा क्या है? मणिपुरी। मणिपुरी का प्रयोग मणिपुर के लोग करते हैं, मणिपुरी भाषा बोलते हैं। इसके बाद देखो क्षेत्र आपका है मिजोरम। ये किसका क्षेत्र आपका है? ये क्षेत्र है मिजोरम। बताओ भाई, मिजोरम के लोग क्या बोलते हैं? मिजोरम के लोग मिजो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिजो। भाषा मिजोरम क्या है? मिजो। मिजोरम से ही मिजो बना हुआ है, मतलब मिजोरम की भाषा क्या है? मिजो। मिजोरम के लोग जो कौन सी भाषा बोलते हैं? मिजो बोलते हैं। इसके बाद देखिए एक राज्य और पड़ता है यहाँ पे, इसको हम त्रिपुरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आपका, ये पूर्वी बांग्लादेश का क्षेत्र आपका आता है यहाँ पे है। इसी बीच में आपका घुसा हुआ है त्रिपुरा, ऐसे घुसा हुआ है। 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? 3 तरफ से आपके जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया त्रिपुरा। त्रिपुरा माने 3 ओर से जो पूरा हो, 3 ओर से घिरा हुआ हो। यहाँ की भाषा जो है एक बड़ी बढ़िया नाम उसका है। देखता हूँ मैं नाम क्या उसका है भाषा का यहाँ पे मिजोरम के। नहीं, त्रिपुरा की भाषा का है काक बोराक। इसका नाम है काक बोराक। बड़ा बढ़िया नाम हमें लगा इसका। इतना बढ़िया नाम कर तो कहीं मिलता जल्दी नहीं है। भाषा यहाँ क्या है? काक बोरा। ये भाषा कहाँ की है? त्रिपुरा की भाषा है, क्योंकि बांग्लादेश सटा हुआ, यहाँ के लोग बंगाली भी बोलते हैं। बांग्लादेश के जो लोग जाते हैं, बांग्लादेश का प्रभाव जहाँ पे है वहां पे बंगाली बोलते हैं। बाकी अन्य लोग, अन्य जो है त्रिपुरा के लोग जो है काक बोराक नामक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आपके ये राज्य हो गए, आपके राज्य और उनकी भाषाएं हो गई। यहाँ पे आपका त्रिपुरा है। और कुछ राज्य देखिए और बचे हुए भी हैं। जैसे आपका यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका यहाँ से यहाँ तक है। बताइए भाई, यहाँ की भाषा क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भाषा क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले अंडमान वाले अंडमानी बोलते हैं, निकोबारी बोलते हैं। और तमिलनाडु के जो लोग, तमिलनाडु से जो लोग बस गए यहाँ जाकर के हैं, ये लोग तमिल और तेलुगु भी बोलते हैं। तमिल और तेलुगु मतलब 4 भाषाओं का इस्तेमाल आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होता है। मैंने आपसे पहले बताया था कि मात्र भारत में एक ऐसा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर एक ज्वालामुखी है जो जागृत सुसुप्त ज्वालामुखी भारत में मात्र अगर कहीं पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नाम बता दीजिए, क्या क्या नाम यहाँ पे है उसके? हाँ, कोई बता दे कि कौन कौन से 2 जागृत ज्वालामुखी यहाँ पे हैं? जागृत और सुसुप्त ज्वालामुखी कौन कौन से आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है? नाम बता दीजिए केवल। नहीं पता है? दिमाग में कब तक आएगा? कब तक आप लोग याद करेंगे इसको? देखिए 2 बैरन द्वीप है, एक नारकोटम है। एक यहाँ पे है बैरन द्वीप। अरे एक फिल्म का गाना है, लिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। गनवा याद कर लिए तब भी कम समय भूलता नहीं है। बैरन द्वीप जो है, काले पानी की सजा जो होती थी पहले, जो अंग्रेज लोग पकड़ते थे यहाँ पे लोगों को, उठा के कहाँ भेजते थे उनको? उठा के काले पानी सजा उनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही मिलती थी। यहाँ से नाव से लाते थे और पानी के द्वारा उनको ला करके यही लाके छोड़ते थे। यहाँ पे काले पानी की सजा जो होती थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों पर ही होती थी। तो बैरन द्वीप आपका यहीं पे है। यहीं पर आपका नारकोटम, बैरन द्वीप जागृत ज्वालामुखी है, नारकोटम क्या है? सुसुप्त ज्वालामुखी, मतलब सोया हुआ है। प्रसुप्त मतलब सुसुप्त है, पुनः जागने वाला नहीं है। तो 3 भाषाएं आपकी यहाँ पे हो गई। इसके अलावा देखिए कुछ और जो राज्य आपके हैं, जैसे यहाँ पे एक राज्य और है, यहाँ पे द्वीप समूह एक है जिसको हम लक्षद्वीप कहते हैं। क्या नाम उसका है? लक्षद्वीप। तो बताएगा भाषा क्या यहाँ पे है? भाषा क्या यहाँ के है? लक्षद्वीप की भाषा क्या है? मलयालम। एक भाषा और यहाँ बोली जाती है मलयालम के अलावा, और
उसका नाम है माहल, माहल नाम उसका है। बताइए भाई राजधानी कहाँ है इसकी, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कोई बोल दे लक्षद्वीप की राजधानी। ये दिख रहा है नहीं अब तो, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है। हाँ? मतलब ये दिख नहीं रहा, मलयालम जो लिखा हुआ दिख नहीं रहा किसी को, तो बोलना चाहिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं इसको हम। चलिए ठीक है, तो लगभग भाषाएं आपकी हो गई हैं। तो लक्ष्य कुछ लग रहा है कि भाषा तो बोलना चाहिए एक बार आप लोगों को ना, दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ समझ। चलिए ठीक है, आपके लक्षद्वीप की दो भाषाएं आपकी हैं, मलयालम और माहल। और देखिए, और जो आपके केंद्र शासित जो प्रदेश आपके हैं, इसमें देखिए पुडुचेरी, आपका पुडुचेरी दो जगह पड़ता है। एक पुडुचेरी आपका यहाँ पर है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में, एक पुडुचेरी आपके केरल और कर्नाटक के बीच में यहाँ पे है। तो पुडुचेरी का मतलब यह है कि पुडुचेरी में चूंकि केरल के लोग बसे हुए हैं, यहाँ पे तमिलनाडु के लोग बसे हुए हैं, आंध्र प्रदेश के लोग बसे हुए हैं, तो यहाँ पे मुख्य भाषा इसकी मलयालम, तमिल और आपकी तेलुगु हो जाती है पुडुचेरी में। दमन नगर और दमन द्वीप और नगर हवेली आपका यहाँ पे है, आपका लक्षद्वीप यहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका यहाँ पे है, और आपका लद्दाख क्षेत्र आपका यहाँ पे है। तो इस तरह से जो अन्य जो आपके थे, और कोई बच रहा है इसमें राज्य, कोई जिस राज्य बारे बात नहीं हुई है? लगभग मैं मानता हूँ लगभग सारे राज्यों के बारे में बताया मैंने, अगर कोई छूटा बताइए। तो इस तरह से आपने आज जो है, हाँ बोलिए।